वेलकम गाइस। आज हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन क्या कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, कंसंट्रेशन होती क्या है। तो कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो गया, इट इज द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन ए नोन अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। इट इज द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन ए नोन अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। क्या हम बोल सकते हैं कंसंट्रेशन को कैसे डिपेंड कर, कितना सोल्यूट कितने सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, उसको हम बोलेंगे कंसंट्रेशन। फॉर एग्जांपल, अगर हम लेते हैं किसी बीकर में लेते हैं हम कि वाटर, क्या ले लिया हमने, कोई सॉल्वेंट ले लिया जैसे वाटर, और इसमें हमने डाल दी शुगर। अगर अब सॉल्वेंट जो है मान लेते हैं हम कि इसका ये है 500 ml, 500 ml है, और शुगर हमने मान लिया कि हमने 10 ग्राम डाल दी, 10 ग्राम शुगर। तो हमारे पास कंसंट्रेशन क्या हो गई, 10 ग्राम इन 500 मिलीलीटर ऑफ वाटर। मतलब कितना सोल्यूट प्रेजेंट है किसी सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के अंदर, तो उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट, द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन और इन पर केजी वेट ऑफ द सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट के हिसाब से लेंगे हम तो पर केजी वेट ऑफ द सॉल्वेंट। या फिर हम बोल सकते हैं कि कितना सोल्यूट जो है वो किस वॉल्यूम में, किस सॉल्यूशन के कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट है, तो उसको हम बोलेंगे कंसंट्रेशन। हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के, तो उन सब को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। पहला जो है वो है हमारा परसेंटेज। अब हम देखें कंसेंट एक्सप्रेसिंग, हम देखते हैं एक्सप्रेस कैसे करेंगे इसको। एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैसे एक्सप्रेस करेंगे। इसमें पहला मेथड है हमारे पास परसेंटेज। परसेंटेज से हम कैसे करेंगे, द परसेंटेज ऑफ ए सोल्यूशन इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड आइदर एज परसेंटेज बाय मास और परसेंटेज बाय वॉल्यूम और मास बाय वॉल्यूम। इसका मीनिंग समझते हैं हम। परसेंटेज बाय मास मतलब इसका मीनिंग हो गया बाय मास। अगर हम देखते हैं तो ये हो गया हमारा W डिवाइडेड बाई W। कितना मतलब कितना मास, इसमें मास जो होगा सोल्यूट का भी मास होगा, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट, और ये हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। दोनों जो है वो ग्राम्स में लेंगे हम या किलोग्राम में लेंगे, तो मास इसको बोलेंगे हम मास परसेंटेज। मास परसेंटेज बाय वॉल्यूम, ये हो गया मास परसेंटेज। परसेंटेज बाय वॉल्यूम अगर देखते हैं हम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम देखेंगे तो ये हो गया मतलब कितने जो है वॉल्यूम सोल्यूट का वॉल्यूम कितने ml जो है वो कितने लीटर में डिसॉल्व है। तो इसमें दोनों किस्म के लिक्विड होंगे, इसमें दोनों किस्म के सॉलिड होंगे। बाय मास में दोनों किस्म के सॉलिड होंगे, या फिर हम इसका मास जो है लगभग सॉलिड का ही मास हम देते हैं ग्राम्स में, और इसमें जो होगा ग्राम्स में होगा, और वॉल्यूम में जो होगा ये ज़्यादातर लिक्विड्स होंगे। और तीसरा है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। तो इसका मीनिंग हो गया क्या, हमारे पास कितना मास जो है वो वॉल्यूम में डिसॉल्व है। तो देखते हैं हम, ये दो तरह से होंगे। एक हो गया इन केस ऑफ सॉलिड डिसॉल्व्ड इन लिक्विड, दूसरा हो गया इन लिक्विड डिसॉल्व्ड इन अनदर लिक्विड। तो लिक्विड अनदर लिक्विड में ये हम टर्म लेंगे, और सॉलिड डिसॉल्व्ड इन सॉलिड तो वो हम लेंगे ये टर्म, और अगर हमने लिया सॉलिड डिसॉल्व्ड इन लिक्विड तो हम ये टर्म लेंगे। तो देखते हैं वन बाई। इन केस ऑफ सॉलिड डिसॉल्व्ड इन लिक्विड, तो कंसंट्रेशन को हम एक्सप्रेस करेंगे दो तरीके से, परसेंटेज बाय मास
और परसेंटेज ऑफ मास बाई वॉल्यूम। तो देखते हैं दो तरीके कौन से। परसेंटेज बाई मास, परसेंटेज बाई मास कैसे करें? इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ द सोल्यूशन। तो क्या होगा, सोल्यूट इन ग्राम्स मिलेंगे, तो पर 100 ग्राम्स ऑफ द सोल्यूशन में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे परसेंटेज बाई मास। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं W बाई W, मतलब मास ऑफ द, ये हो गया मास ऑफ द सोल्यूट, ये हो गया मास ऑफ द सॉल्वेंट। देख परसेंटेज क्या आ जाएगी हमारे पास, परसेंटेज को हम लिखेंगे W बाई W इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सोल्यूशन, ये भी ग्राम्स में लेना है, ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये निकल जाएगा हमारा परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज बाई मास जिसको बोलते हैं। एक चीज आपने याद रखनी है, ऑलवेज टेक सोल्यूट लेंगे हम न्यूमिनेटर में, किस में लेंगे, न्यूमिनेटर, और सॉल्वेंट को लेंगे हम डिनोमिनेटर में, सॉल्वेंट को लेंगे हम, या सॉल्यूशन, सॉल्वेंट या फिर हम इसको सॉल्यूशन भी, और सॉल्यूशन को हम लेंगे डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर मतलब ये हो गया सोल्यूट, ये न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में हम लेंगे सॉल्वेंट। और दूसरी बात, आपने परसेंटेज के केस में, परसेंटेज, इन केस ऑफ परसेंटेज, ये नोट लिख देता हूं मैं यहाँ पे, इन केस ऑफ परसेंटेज solution should be taken as 100, solution should be taken as 100। आपने टोटल सोल्यूशन 100 मानकर चलना है इसमें, परसेंटेज के केस में। कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो आपने ये सोल्यूशन का जो क्वांटिटी है वो आपने 100 मानकर चलनी है। टोटल जो होगा वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम सोल्यूशन का, किसका, सोल्यूशन वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो लेना है आपने, शुड बी टेकन एज 100। टोटल वॉल्यूम जो आपने 100 मानकर चलना है इसके परसेंटेज के केस में। दूसरा जो है हमारा एक्सप्रेस करने का, परसेंटेज के केस में कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कैसे करेंगे हम, परसेंटेज ऑफ मास बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय मास, मतलब इसमें सॉल्वेंट जो होगा वो ग्राम्स में होगा, और सोल्यूशन और सॉल्वेंट का वॉल्यूम होगा यहाँ पे उस पर हम वॉल्यूम में लेंगे, तो उस किस्म की परसेंटेज को बोलेंगे मास बाय वॉल्यूम। इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम्स डिजॉल्व्ड या फिर प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर या आर 100 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ द सोल्यूशन। ये 100 मिलीलीटर और 100 सेंटीमीटर क्यूबिक जो है वो सेम थिंग है। तो सोल्यूशन, इसको हम वेट बाय वॉल्यूम W डिवाइडेड बाय V हम रिप्रेजेंट करेंगे, और फिर 100 के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि परसेंटेज है तो 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम। जैसे हम देखें परसेंटेज W बाय V इज इक्वल टू वेट of the solute in grams divided by volume of solution in milliliter multiplied by 100। हम कितना सोल्यूट जो है, कितने ग्राम ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट हैं 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। मैंने पहले बोला परसेंटेज के केस में आपने 100 मानकर चलना है, 100 मिलीलीटर वॉल्यूम में प्रेजेंट हैं, तो उसको हम बोलेंगे परसेंटेज वेट बाय मास, वेट बाय वॉल्यूम,
परसेंटेज बाई मास वॉल्यूम। वेट और मास केमिस्ट्री में एक ही बात होती है, वेट और मास, लेकिन फिजिक्स में अलग बात है। केमिस्ट्री में एक ही चीज हो गई, वेट या मास। केस नंबर 2 है हमारा। केस सेकंड कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? अब लिक्विड डिजॉल्व्ड इन अनदर लिक्विड, लिक्विड डिजॉल्व्ड इन अनदर लिक्विड। अब जब लिक्विड डिजॉल्व होगा तो दोनों में हम वॉल्यूम लेंगे, सोल्यूट का भी वॉल्यूम और सॉल्वेंट का भी वॉल्यूम। इसको बोलते हैं हम वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज क्या हो गई? वॉल्यूम परसेंटेज हो गई, इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ द सोल्यूशन। कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है किसी लिक्विड का दूसरे लिक्विड के 100 मिलीलीटर सोल्यूशन या फिर सॉल्वेंट के अंदर कितना मौजूद है, उसको हम बोलेंगे वॉल्यूम परसेंटेज। अगर हम लिखेंगे इसको परसेंटेज, इसको हम लिख सकते हैं परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। ये हो गई वॉल्यूम ऑफ द, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml मिलीलीटर में, और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, ये भी होगा मिलीलीटर में, मल्टीप्लाइड बाई 100, 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा निकल जाएगा वॉल्यूम परसेंटेज। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखते हैं 10% सोल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर, 10% सोल्यूशन, इसका मतलब 10% उसमें इथेनॉल होगी और 90% वाटर होगा। बाई वेट, वेट से मतलब इथेनॉल अगर 10 ग्राम है तो वाटर जो होगा वो 90 ग्राम होगा। वेट मीन्स 10 ग्राम ऑफ इथेनॉल इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन। इसका मतलब कितना हो गया? 90 ग्राम ऑफ वाटर, 90 ग्राम ऑफ वाटर होगा। तो उस किस्म, इस किस्म के ऐसे हम परसेंटेज निकालेंगे। टोटल हमने कितना, पहले ही मैंने बोला था कि 100 मानकर चलना है हमने। इसी तरह से आगे देखेंगे, अगर हम वॉल्यूम बाई वॉल्यूम के हिसाब से देखेंगे तो 10% सोल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर बाई वॉल्यूम मीन्स 10 मिलीलीटर और 10 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ इथेनॉल इज प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। इसका मतलब हो गया कि 10 मिलीलीटर जो है वो इथेनॉल है और 90 मिलीलीटर वाटर है, मतलब 90 मिलीलीटर वाटर है। तो इस किस्म के, इस तरह से हम परसेंटेज को रिप्रेजेंट करेंगे इन केस ऑफ वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। अब हम इसको एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ए सोल्यूशन हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 5 ग्राम ऑफ यूरिया इन 95 ग्राम ऑफ वाटर। व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ यूरिया इन द सोल्यूशन? तो 5 ग्राम यूरिया जो डिजॉल्व की गई है 95 ग्राम ऑफ वाटर में, तो परसेंटेज यूरिया की क्या होगी सोल्यूशन में? पहले हम देखेंगे मास ऑफ यूरिया कितना है। मास ऑफ यूरिया वह है हमारे पास 5 ग्राम। फिर देखेंगे मास ऑफ वाटर कितना है। मास ऑफ वाटर ये है हमारे पास 95 ग्राम। अब देखेंगे परसेंटेज ऑफ यूरिया, परसेंटेज ऑफ यूरिया, यूरिया तो ये हो गया वेट ऑफ द सोल्यूट। हम लिखते हैं कैसे, W डिवाइडेड बाई W है यहाँ पर, तो मल्टीप्लाइड बाई 100 करना है हमने। ये आ जाएगा हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई 95 प्लस 5, ये वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन है, ये वेट ऑफ द सोल्यूशन, ये आ गया हमारा सोल्यूशन का वेट, और ये है हमारा सोल्यूट का। तो 5 डिवाइडेड बाई 95 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 5%। ये निकली हमारी परसेंटेज यूरिया की। हमने वेट लेना है
इसमें न्यूमिनेटर में हम लेंगे वेट, कितना सोल्यूट डिसॉल्व है टोटल सोल्यूशन में, क्योंकि सोल्यूशन में दोनों चीज़ें आएंगी। सोल्यूशन में आ जाएगा हमारा यूरिया भी और वाटर भी, सोल्यूशन दोनों चीज़ों का होगा, यूरिया प्लस वाटर दोनों चीज़ें आई, तो हमारी परसेंटेज जो निकली इस हिसाब से, तो वो हमारे पास आई 5%, क्योंकि 5 ग्राम थी यूरिया, 95 ग्राम वाटर और 5 ग्राम यूरिया, टोटल 100, तो ये हो गए 5% हमारे पास आ गए यूरिया की परसेंटेज। अब देख अगली एक और न्यूमेरिकल से हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ शुगर कैन शुगर एंड वाटर required to prepare 250 ग्राम ऑफ 25% सोल्यूशन ऑफ शुगर कैन। तो देखो हमें इसमें दिया हुआ क्या है, हमारे पास दिया हुआ है मास परसेंटेज क्या है हमारे पास, इज इक्वल टू 25%। उसके बाद हमारे पास मास ऑफ द सोल्यूशन भी दिया हुआ है, मास ऑफ सोल्यूशन जो है वो है हमारे पास 250 ग्राम। अब अगर हम देखते हैं परसेंटेज किसके बराबर होती है, तो हम इधर देखेंगे मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन, ये हम ग्राम्स में ले रहे हैं और ये भी ग्राम्स में है, मल्टीप्लाइड बाय 100। अब हम देखते हैं इसको कि मास परसेंटेज तो हमारे पास दी हुई है 25, मास ऑफ सोल्यूट हमने निकालना है, मास ऑफ इसमें सोल्यूट क्या है हमारे पास, शुगर कैन, सोल्यूट क्या है हमारे पास, सोल्यूट है हमारे पास कैन शुगर, और सॉल्वेंट जो है हमारे पास वो है सॉल्वेंट जो है वाटर है, सॉल्वेंट क्या है हमारे पास, वाटर। तो हम इधर देखते हैं कि 25 हमने मास ऑफ द सोल्यूट हमने निकालना है, मास ऑफ द सोल्यूट हम निकालें, और मास ऑफ द सोल्यूशन दिया हुआ है 250 मल्टीप्लाइड बाई 100। अब यहाँ से हम मास ऑफ द सोल्यूट निकाल सकते हैं, मास ऑफ द सोल्यूट किसके बराबर आ जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट ये आ जाएगा हमारे पास, ये 25 इधर ही है, तो इसको हम इस साइड ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाइड बाई 250 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये कट जाएगा, $62.5 ग्राम। तो मास ऑफ द सोल्यूट कितना आ गया हमारे पास, 62.5 ग्राम। अगर हम यहां से निकालना चाहें मास ऑफ वाटर, ये आ गया हमारे पास मास ऑफ शुगर कैन, ये क्या आ गया हमारे पास, मास ऑफ शुगर कैन या कैन शुगर कैन, या हम इसको कैन शुगर, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कैन शुगर, हम भी लिखते हैं कैन शुगर, ये आ जाएगा हमारे पास 62.5 ग्राम, और लिखते हैं मास ऑफ वाटर हम इधर आसानी से निकाल सकते हैं अब, क्योंकि टोटल है हमारे पास 250, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे 62.5 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास 187.5 ग्राम्स। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं मास ऑफ द सोल्यूट, और अगर हमें परसेंटेज निकालनी होगी परसेंटेज भी, अगर हम मास निकालना होगा तो मास भी निकाल सकते हैं। एक और चीज़ इधर है, जब हम देखते हैं द W डिवाइडेड बाई W,
या फिर हम देखते हैं V डिवाइडेड बाई V, मतलब वेट बाई वेट, वेट बाई वेट, और वॉल्यूम बाई वॉल्यूम के केस में कोई यूनिट नहीं होंगे, ये कट जाएंगे। अगर इसके मिलीलीटर होंगे, इसके भी मिलीलीटर होंगे, इसके मिलीलीटर हैं, इसके भी मिलीलीटर, तो ये कट जाएंगे। इसके ग्राम्स होंगे, इसके ग्राम्स, ये कट जाएंगे। तो इसलिए इनके परसेंटेज के केस में इनके यूनिट नहीं होंगे। अगर W बाई W और V बाई V परसेंटेज है, परसेंटेज हैव नो यूनिट्स, हैव नो यूनिट्स, इसमें कोई यूनिट नहीं होंगे, एज दे आर सिंपली रेशोज, एज दे आर सिंपली रेशोज। ये क्या है? रेशोज हैं। और दूसरी बात अगर देखेंगे हम, बट अगर W बाई V है तो इसमें यूनिट बन सकते हैं, हम बना भी सकते हैं ग्राम पर मिलीलीटर, ग्राम पर मिलीलीटर हम इसमें रख सकते हैं यूनिट, लेकिन उस केस में यूनिट नहीं होंगे। सो आई थिंक यू गॉट इट क्लियरली। नो वी मूव टुवर्ड्स द अनदर कंसंट्रेशन टर्म फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन, दैट इज मोलरिटी। लेकिन मोलरिटी को पढ़ने से पहले हम जानना पड़ेगा हमें मोल क्या चीज़ है। ये 11th का है आपको, लेकिन मोल क्या चीज़ है, मोल अगर हम जान गए तो फिर हमें मोलरिटी, नॉर्मेलिटी वगैरह सब समझ में आएगी। लेकिन पहले हम देखते हैं मोल क्या चीज़ है। मोल एक्चुअल में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं 3 वेज से, इट यूज कर सकते हैं हम इसको 3 वेज से। इट कैन बी, इट, मैं लिखता हूं यहां पर, इट कैन बी यूज्ड इन 3 वेज। ये आपने 11th में पढ़ा है, लेकिन फिर भी हम इसको देखेंगे कि ये कैसे यूज करेंगे हम 3 वेज में। मोल जो है, मोल को हम एज ए क्वांटिटी, या फिर हम इसको यूज कर सकते हैं एज ए मास, या फिर हम इसको वॉल्यूम के केस में भी, वॉल्यूम के केस में भी हम इसको इस्तेमाल। क्वांटिटी के केस में अगर हम देखते हैं तो इसको हम यूज करते हैं एज एवोगैड्रोज नंबर। क्वांटिटी क्या है इसकी? एवोगैड्रोज नंबर। ये आपने पढ़ा होगा 11th में, एवोगैड्रोज नंबर। अब एवोगैड्रोज नंबर है क्या, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से भी, या n से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको। तो ये एवोगैड्रोज जो है नंबर, ये किसके बराबर होता है? 6.022 इंटू 10⁻⁻23 पार्टिकल्स होते हैं इसमें एक मोल में। अगर हम एज ए क्वांटिटी इस्तेमाल करें तो एक मोल में ये कितने होंगे? 6.022 इंटू 10⁻⁻23 पार्टिकल्स। अगर हम लिखते हैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो इसमें कितने पार्टिकल होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। जैसे हम क्वांटिटी केस में, जैसे हम डजन होता है, डजन कितनी चीज़ें आती हैं एक डजन में? 12 चीज़ें आती हैं। इसी तरह से अगर हम देखेंगे 5 डजन तो कितने हो गए? 60 नंबर। इसी तरह से क्वांटिटी को देखेंगे हम, एक मोल में कितने पार्टिकल आते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। तो अगर हम कोई क्वांटिटी अगर हमें दी हुई होगी तो उस सूरत में हमें पार्टिकल निकालने के लिए बोला जाए तो हम, अगर हमने 1 मोल निकालना है तो क्वांटिटी इज इक्वल टू टोटल जो क्वांटिटी दी होगी, क्वांटिटी डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड करेंगे तो हमारे मोल निकल जाएंगे। इस तरह से हम मोल को निकाल सकते हैं। मोल होता क्या है इसमें? ए मोल इज डिफाइंड एज दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which contains Avogadro's number of atoms or molecules। एटम्स भी हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। एवोगैड्रोज नंबर, तो क्या हो गया? ए मोल क्या होगा, कितना होगा? ए मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स एवोगैड्रोज नंबर, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स और मॉलिक्यूल्स, इतने होंगे। तो इससे भी अब रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
दूसरा हम मोल को लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। इस सूरत में भी लिख सकते हैं हम इसको, और ये इस सूरत में डिनोट हम करते हैं इसको, इट इज डिनोटेड बाय एन की सूरत में डिनोट करते हैं। और एन किसके बराबर होता है? वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। एन किसके बराबर होगा? वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। एन क्या है? मोल्स। और तीसरा चीज है वॉल्यूम। वॉल्यूम को हम कैसे निकाल सकते हैं? अगर हम वॉल्यूम को देखेंगे तो वॉल्यूम होता है 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर, 4 लीटर। ये हो गया हमारे पास 22,400 मिलीलीटर। इसको हम अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22,400 मिलीलीटर के बराबर होगा। इतनी गैस होगी तो उसको हम बोलेंगे 1 मोल। वॉल्यूम जो है इस सूरत में, वॉल्यूम की सूरत में ये एप्लीकेबल है सिर्फ गैसेस के लिए या वेपर्स के लिए। इसको लिख देता हूं मैं इधर, एप्लीकेबल फॉर वेपर्स या फिर गैसेस, गैस और वेपर्स के लिए ही लगेगा। अब हम देखते हैं ज़रा एक न्यूमेरिकल देखते हैं जिसके थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक और चीज़, अगर हम वॉल्यूम को मोल निकालने होंगे इन केस ऑफ वॉल्यूम के केस में, किसके केस में? वॉल्यूम के केस में अगर मोल निकालने हमने तो वो आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर डिवाइड कर देंगे हम इसको 22.4 के साथ। तो अगर हम देखेंगे स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो है वो होता है हमारे पास 273 केल्विन। और स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है? स्टैंडर्ड प्रेशर जो है वो होता है हमारे पास 1 एटमॉस्फेयर। अब हम इसको एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझने की कोशिश करें। हमारे पास न्यूमेरिकल है 12.044 इंटू 10⁻22 पार्टिकल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो बोलता है मोल भी निकालो, ये हमें दिया हुआ है इतनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसका वेट भी निकालो और वॉल्यूम भी निकालो। तो हम कैसे निकालेंगे? तीनों चीजें हम निकाल सकते हैं। एन इज इक्वल टू हमें पता है क्वांटिटी डिवाइडेड बाई एवोगैड्रोज नंबर करेंगे हम इसको, ये निकल जाएगा हमारे पास दिया हुआ है। क्वांटिटी कितनी है? 12.044 इंटू 10⁻22 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.2 मोल। इसी तरह से अगर हम वेट निकालने की कोशिश करेंगे तो हमें पता है W डिवाइडेड बाई M, वेट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, इज इक्वल टू N, या फिर हम इधर से W निकाल देंगे, W इज इक्वल टू N इंटू मॉलिक्यूलर, और ये भी हमें मोल दिए हुए हैं N इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास 0.2 इंटू 44 जो है ये मॉलिक्यूलर मोल भी हमें दिए हुए हैं, 0.2 हमने निकाल दिए यहाँ पर। और कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम मॉलिक्यूलर मास देखेंगे तो कार्बन 12 प्लस 32 इज इक्वल टू 44। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, एक ऑक्सीजन का 16 और 2 का आगे 32, टोटल 44। इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा निकल कर आएगा 8.8 ग्राम। कितना वेट है कार्बन डाइऑक्साइड का? 8.8 ग्राम। इसी तरह से अगर हम देखेंगे
वॉल्यूम क्या निकलेगा इसका, ये होता कितना है 22.4 मल्टीप्लाइड बाई मोल लगा देंगे हम 0.2, तो ये वॉल्यूम निकल कर आएगा हमारे पास 4.48, क्योंकि अगर एक मोल जो वॉल्यूम लेता है कार्बन डाइऑक्साइड का 22.4, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मोल कितने हमारे पास 0.2, तो ये इसका 4.48 लीटर जो है इसका वॉल्यूम कवर करेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब यहाँ पर एक और ज़रूरत पड़ेगी आपको, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सम सब्सटेंस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मॉलिक्यूलर मास, जो बार बार आएंगे ये आपने याद करने हैं। मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास, या फिर हम इसको बोलते हैं मोलर मास। मोलर मास कुछ एलिमेंट्स का, जैसे हाइड्रोजन को हम 1, कार्बन का होता है हमारे पास 12, ऑक्सीजन का होता है हमारे पास 16। ये कुछ याद करने पड़ेंगे आपको, जो ये बार बार आएंगे, पूछे जाएंगे। नाइट्रोजन का हमारे पास है 14, सल्फर का है हमारे पास 32, फास्फोरस का है हमारे पास 31। अगर हम सोडियम का देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 23, क्लोरीन का हमारे पास है 35.5। अगर हम टोटल देखेंगे NaCl का कितना हो गया है हमारे पास 58.5 होगा ग्राम पर मोल। एक्चुअल में लिखा जाता है ग्राम पर मोल में, ग्राम पर मोल। H2SO4 का अगर देखेंगे हम, ये कितना होगा, H2SO4 का हो जाएगा हमारे पास 98 ग्राम पर मोल। इसी तरह से आपने देखना है यूरिया, जब ये आप निकाल दोगे आप यूरिया का, ग्लूकोज का, ये हम इजली इधर से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप बार बार वीडियो को देखो, आपको सारा समझ में आ जाएगा। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। और हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अगली कंसंट्रेशन टर्म, मोलैरिटी वगैरह, नॉर्मेलिटी।